क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका जीवन का सबसे बड़ा जो डर है और वो सच हो जाए? अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे जीवन के सबसे बड़े डर अक्सर सच हो जाते हैं। इसका बड़ा कारण ये होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो चीज़ों को पिक्चर और वीडियो की फॉर्म में सेव करता है और हम सोचते भी पिक्चर और वीडियो की फॉर्म में हैं। जब हम सोचते हैं तो हम उन शब्दों को पिक्चर की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करते हैं और वो स्टोरेज जो है वो बार-बार एक ही चीज़ पर थॉटफुल होने से वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उसका काम तो केवल एक है कि उसने आपको वो काम करके देना है जिसके बारे में आप दिन-रात सोचते हैं। अब इसीलिए तो एक कहावत है इस दुनिया में कि जिस चीज़ को भी आप पूरे दिल से, दिलो दिमाग से चाहेंगे, पूरी कायनात उसको आप तक पहुँचाने के लिए लग जाती है। तो वो पूरी कायनात कुछ और नहीं, आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड है। तो इस बात को आपको याद रखना चाहिए कि जब भी हम सोचते हैं तो हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में सोचना है। वी आर नॉट मेड फॉर नेगेटिव थॉट्स। हम नेगेटिव को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते। आपके सामने एक एग्जांपल मैं अभी दे सकता हूँ। आप अपनी आँख बंद करिए और आँख बंद करके सोचिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप मेरे थॉट्स को, मेरी बातों को पिक्चराइज़ेशन में लेके आइए। मैं आपको कमांड दे रहा हूँ कि आपको हाथी नहीं देखना है। आँख बंद करके मैं आपको कमांड दे रहा हूँ कि आपको हाथी नहीं देखना है। तो आपके दिमाग में, आपकी आँखों के सामने पिक्चर किसकी आ रही है? ऑब्वियसली हाथी की आएगी, एक एलिफेंट की पिक्चर आएगी, लेकिन मैंने तो आपको कमांड दी कि आपको नहीं देखना है। तो इससे प्रूफ क्या हो जाता है कि हम नेगेटिव की तो चीज सोच ही नहीं रहे। हम सोच रहे हैं कि हमको हाथी नहीं देखना है। अब दिमाग पिक्चर किस चीज की बना रहा है कि इसमें बड़ा सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस में पावरफुल चीज क्या है? उसमें पूरे सेंटेंस में पावरफुल चीज हाथी है। नहीं, नहीं है। देयर इज नो स्पेस फॉर नो। तो इसलिए जब भी आप कुछ चीजों के बारे में सोचें, इसीलिए तो मैनिफेस्टेशन सही नहीं बैठती लोगों की, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं गरीबी से निकल जाऊं, मेरे पास पैसा आ जाए। भाई, अगर आपको कुछ सोचना है तो उस पिक्चर के बारे में सोचिए, उस थॉट के बारे में सोचिए जो आपको एक्चुअल में चाहिए, ना कि जो नहीं चाहिए। अब अक्सर एक एग्जांपल दिया जाता है या आप आसपास भी देखते हैं कि ये एग्जांपल आपके साथ को रिलेट करेगा कि किसी लड़की ने के फादर हैं जो ड्रिंक करते हैं। अब वो अपनी माँ को अक्सर कहती है कि माँ, मुझे पति इसके जैसा नहीं चाहिए, कैसा भी मिल जाए, मेरे पिताजी जैसा, मेरे फादर जैसा मुझे हस्बैंड नहीं चाहिए। तो आप हैरान होंगे उसको मिलता कैसा है, क्योंकि उसने पिक्चर किसकी बनाई, एग्जाम्पल किसका सेट किया कि ऐसा नहीं चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर किसकी गई? उसके फादर की। अब कुदरत का तो काम है, सबकॉन्शियस माइंड का तो काम है कि आपको वो मल्टीप्लाई करके चीजें देता है। तो आपको कैसा मिलेगा? जब आपको हस्बैंड मिलेगा तो कैसा मिलेगा? मल्टीप्लाई करके। अपने फादर से भी कहीं ज्यादा ड्रंकन आदमी। और आप कहोगे यार, मैंने तो ऐसा कभी मांगा ही नहीं, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, लेकिन मुझे ही क्यों मिला, मेरे ही भाग्य में क्यों था? भाई, आपने ही सोचा था, आपने ही मांगा था, लेकिन इनडायरेक्टली आपको पता नहीं था कि मांगना कैसे है। तो पिक्चर क्रिएट मत कीजिए, एग्जाम्पल ऐसे क्रिएट मत करिए कि जो आपको नेगेटिव दें। अब इस केस में कि मुझे चाहे कैसा भी पति मिल जाए, मेरे फादर जैसा नहीं मिलना चाहिए जो बहुत ड्रंकन है। तो पिक्चर फादर की क्रिएट हुई, कुदरत ने फादर से 10 टाइम्स मोर, क्योंकि कुदरत का तो काम है आपको 10 टाइम्स इंक्रीज करके देना, 100 टाइम्स इंक्रीज करके देना, तो उसने दे दिया। तो इसलिए जो आप सोचते हैं, आपके थॉट्स जो हैं वो पिक्चर क्रिएट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। इसलिए जो आप सोचते हैं तो सोच समझ कर सोचा करें कि कहीं ऐसी पिक्चर्स तो क्रिएट नहीं हो रही जो आप चाहते ही ना हो। अक्सर हम बोलते हैं घर में, रिलेशनशिप जब हम थेरेपी करते हैं बहुत सारे लोगों की, तो अक्सर बातचीत में लोग बोलते हैं कि मेरी और मेरे हस्बैंड की तो लड़ाई होगी, है ना।
मेरे और मेरे हस्बैंड की तो लड़ाई होगी। तो यहां पिक्चर किस चीज की बन रही है? मेरी, मेरे हस्बैंड की और लड़ाई की। तो कुदरत क्या देगा आपको? यूनिवर्स आपको क्या देगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या क्रिएट देगा? तो क्या देगा? आपको देगा, आपके हस्बैंड को देगा, एंड मोर लड़ाई। तो इसलिए आगे से जब भी आपको बोलना हो, ऐसी ऐसे इंसिडेंट्स, मान लो कभी नेगेटिव बोलना भी है, किसी को बताना भी पड़ जाए, क्योंकि दूसरे लोग नहीं समझेंगे, आम बोलचाल की भाषा में ये दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा हुआ क्या है, तो हमें बोलना चाहिए हम बातचीत में नहीं है, हम बातचीत में नहीं है, मैं मेरे हस्बैंड बातचीत में नहीं है, मैं मेरा दोस्त बातचीत में नहीं है। तो उससे होगा क्या? यहाँ पे पिक्चर मैं, मेरा दोस्त और बातचीत की बनेगी, नहीं की तो पिक्चर ही नहीं बननी। नहीं जो है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए, हमारी आम बोलचाल की भाषा के लिए, लेकिन हमें सोचना नहीं में नहीं है। आम बोलचाल में ठीक है, हम बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन हमें सोचना नहीं में नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल आप देखें, बहुत बार एक ड्रंकन आदमी है, शराबी आदमी है, सुबह, हर सुबह वो कहेगा कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, या मैं नशा नहीं करूंगा, या मैं ये काम नहीं करूंगा जो उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन शाम तक होते होते वो फिर शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सुबह पिक्चर किस चीज की बनाई? मैं शराब नहीं पीऊंगा। पिक्चर किस चीज की बनी? अगर उसका थॉट बहुत पावरफुल भी है, तो उस पावरफुल ना में भी, बहुत पावरफुल नो किया उसने, लेकिन उस पावरफुल ना में भी थॉट क्या, किस चीज का था, विचार किस चीज का था, पिक्चर किस चीज की बनी? मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराब की। शाम तक आते आते वो पिक्चर और गहरी होती जाती है, सबकॉन्शियस माइंड उसको फिर ट्रू करके देता है। और जो ये बुरी आदतें हैं, इनके तो खैर पैटर्न भी बनते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न भी बन जाते हैं, जिनको पे भी पैटर्न बनते हैं। आदतें क्या हैं? हमारी आदतें पैटर्न ही है, तो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम कहीं चलते हैं तो उसका एक रास्ता बन जाता है ना? कहीं चलते हैं, पैदल चलने वाले के लिए एक रास्ता बन जाता है कि एक गया, फिर दो गया, फिर तीन गया, उसके बाद वो रास्ता पक्का हो जाता है कि बहुत सारे लोग उस रास्ते से चलने लग जाते हैं, वो रास्ता दूसरे चीज़ों से अलग दिखता है। तो हमारे दिमाग में भी ऐसे रास्ते बनते हैं जिनको न्यूरल पाथ बोलते हैं। अब जब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बार बार रिपीटेड एक्शन करेंगे, तो वो रास्ते और पक्के होते जाते हैं, और वो न्यूरल कलेक्शन जो हैं वो और पक्के होते जाते हैं। एक दिमाग का हिस्सा दूसरे से जुड़ जाता है, और वो कनेक्शन और पक्के होते जाते हैं। जो हमारी आदतें हैं वो हमारे कनेक्शंस हैं, वो रास्ते हैं हमारे, चाहे वो अच्छी आदतें हैं चाहे बुरी आदतें हैं। अब जैसा आपने ड्राइविंग सीखा, शुरुआत में जब आप ड्राइविंग करते हैं तो बड़े कॉन्शियस होकर ड्राइविंग करते हैं, बिल्कुल सड़क के सामने देखते हुए, ब्रेक कब लगाया आपने, एक्सीलेटर कब दबाया, है ना, और गियर कब चेंज किया, तो ये सब हम उसमें करते हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो आपके न्यूरल कनेक्शंस, आपके रास्ते जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, तो फिर आपको खुद भी पता नहीं होता कि आप कब एक्सीलेट कर रहे हैं, कब आप ब्रेक लगा रहे हैं, और कब आप गियर चेंज कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ जाता है। अब यही चीज़ जो है वो नशा करने वाले लोगों के साथ भी हो सकती है कि वो बहुत सारे कनेक्शंस उनके इतने पक्के हो जाते हैं कि उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो उनको तोड़ने के लिए भी आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रैक्टिस कुछ भी हो सकती है, आप उसको एनएलपी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हिप्नोथेरेपी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेकी हीलिंग कर सकते हैं, तो वो बहुत सारे प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और इसी तरह के थॉट्स आपके साथ साझा करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको सेव ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप कितना इसके साथ कोरिलेट कर पाए हैं। ऐसा करने से हमें सपोर्ट मिलती है, हमें इनकरेजमेंट मिलती है। तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।